हैं राजीव। कांग्रेस में आज से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद संभाल लिया है, यानी कि खड़गे का युग शुरू हो गया है, या कहें तो नया युग शुरू हुआ है। 24 सालों तक सोनिया गांधी ने ये बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। इस कठिन काम को, मुश्किल काम को उन्होंने यानी सोनिया गांधी ने हंसते मुस्कुराते पूरा किया और आज वैसे ही मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान सौंप दी। आइए सुनते हैं सोनिया गांधी को जब कमान सौंप रही थी तो क्या कुछ कह रही थी, सुनिए। सच कहूं तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूं। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। तो सोनिया गांधी कह रही हैं कि राहत महसूस कर रही हैं, और राहत किस ढंग की राहत महसूस कर रही हैं वो समझा रही थी। और इसी मसले पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब पदभार संभाला तो सोनिया गांधी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे की और भी बातें सुनेंगे, लेकिन सोनिया गांधी पर वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, right land acquisition, right to forest rights,
जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। तो सोनिया जी के बारे में बात कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के। 24 साल बाद कांग्रेस जो है अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंची है। कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव जिस सहजता के साथ पूरा हुआ है, उससे बीजेपी हैरान है और उससे भी ज़्यादा वो लोग हैरान हैं जिन्होंने बीजेपी नेताओं की कांग्रेस के खिलाफ वंशवाद वाली थ्योरी पर यकीन कर लिया था। बीजेपी नेताओं ने और खासकर मोदी जी ने जनता पर या कहें तो जनता को अब तक यही समझाया था कि गांधी परिवार अपने आगे किसी को नहीं आने देगा, कांग्रेस पर केवल इसी परिवार का राज रहेगा। एक बाइट कुछ दिनों पहले आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने सुनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष हिला करके दिखाएं। वो बाइट थोड़ी देर बाद आप लोगों को सुनाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि आज बाहर का अध्यक्ष है। वंशवाद के आरोप से कांग्रेस बाहर हो चुकी है और ऐसे ही कई सारे तीर छोड़ने की कोशिश, चलाने की कोशिश बीजेपी करती रही, लेकिन निशाने पर नहीं बल्कि वो वापस उन्हीं की ओर। तो ऐसा भी होता है सियासत में, हकीकत में भले ना हो। फिल्मों में आप देखें, रामायण महाभारत में ऐसे बहुत सारे तीर आपने देखे होंगे, लेकिन सियासी तीर जो हैं वो कब किसके निशाने पर और कब उल्टा पड़ जाए आप समझ नहीं सकते। लेकिन आज भारत की जनता देख रही है दोस्तों कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में तो बाकायदा चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया और आज सोनिया गांधी ने अपने दायित्वों से मुक्त होते हुए खड़गे को नया पद संभालने के लिए शुभकामनाएं दी। अभी आपने सुना ही, इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा से 3 दिनों के विश्राम पर हैं। कल से फिर से वो शुरू हो जाएंगे यात्रा पे और नए जोश के साथ यात्रा शुरू करेंगे और इस बार उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। जब यात्रा कर्नाटक में थी तो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई थी, आप याद कीजिए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे इस यात्रा में कहां अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। वैसे यात्रा को अभी जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस विरोधी सारे लोग हैरान हैं, परेशान हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी की क्षमताओं पर शक किया था, उनकी बोलती अब बंद हो गई है या वे ट्रोलर्स के उल्टे सीधे ट्वीट्स का सहारा लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसी आलोचनाओं से बेपरवाह राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस का ग्राफ भी अभी ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका जमीनी असर चुनावों में कितना होगा ये देखना होगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को जरा भी अनुमान नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा इस तरह ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाएगी, लेकर जाएगी कांग्रेस को। और अब हालात ये हैं कि बीजेपी को भी अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है। बीजेपी ने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी शायद सही अनुमान नहीं लगाया है। अब तक उन्हें गांधी परिवार का करीबी बताया जा रहा था, उनकी जीत को फिक्स मैच करार दिया जा रहा था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीति की काफ़ी लंबी पारी खेली है दोस्तों, और वो अब भी मैदान में डटे हुए हैं। ये सब उन्होंने अपनी मेहनत और जनाधार के बूते हासिल किया है। इसीलिए खड़गे को हल्के में लेना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। ये सही है कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनके सामने कई कठिनाइयां हैं, कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस की सत्ता गिने चुने राज्यों में है इन दिनों, आप जान रहे हैं। बीजेपी का भगवा आधे से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है। सत्ता के मोह में बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बगावत का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के प्रचार तंत्र और मीडिया के सामने कांग्रेस को अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे धारा के विपरीत कांग्रेस की नाव कैसे लेकर जाएंगे ये देखना होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बाइट और सुनाना चाहता हूं, और खासकर लोकतंत्र के ऊपर, इस देश में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि खड़गे साहब को हम लोगों ने बहुत कम सुना है और खासकर हमने सिर्फ और सिर्फ अगर कहें तो कुछ मौक़ों पर हमने संसद में उनको
चाहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या राज्यसभा में उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुना। अब अध्यक्ष के रूप में जो बातें वो रख रहे हैं, उन बातों का कितना असर है, कितना असर होगा, ये उनकी बातों से साफ झलक में आती है। आइए जरा सुनते हैं लोकतंत्र के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि खड़गे साहब हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, दक्षिण के हैं, कर्नाटक से आते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं कि कहीं भी तकलीफ नहीं नज़र आ रही है कि हिंदी बोलने में कहीं तकलीफ हो। खैर, तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको आप सुन रहे थे। लोकतंत्र और जो देश में चुनौतियां हैं, इस वक्त मोदी सरकार की चुनौतियों, खासकर देश की जनता के सामने जो चुनौतियां हैं और मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, लोकतंत्र खतरे में है। और साथ साथ इसमें राहुल गांधी क्या भूमिका निभा रहे हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा कैसे चल रही है, उससे कांग्रेस को क्या मजबूती मिल रही है, इन तमाम मसलों पे बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, नवनियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष। और एक लंबा कांग्रेस का ऐतिहासिक अध्यक्ष पद का एक, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है और उसके 24 साल बाद गांधी नेहरू परिवार से बाहर का कोई नेता जो है वो आया है।
अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बाइट से पहले मैं कह रहा था कि मोदी जी जो वंशवाद की बात करते थे, उस वंशवाद की हवा कैसे उड़ा दी गई, उसका ताज़ा तरीन नमूना आप देख रहे हैं, जो अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की उस बाइट को देखना बहुत ज़रूरी है जिस पर वो कहते थे और वंशवाद के नाम पर लोगों को और खासकर कांग्रेस के लोगों को घेरते थे। आइए जरा उस बाइट को भी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा और आप सबका इस्तकबाल है पहले से ही और फिर से करूंगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी। ये पुरानी बाइट है लेकिन यहां पर मौजूद है, सुनना जरूरी है। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा, अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा, अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। चलिए, यहाँ कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और हकीकत